जो रणनीति है लिपुलेख को लेम्पयाधुरा को लेकर उनके जो बयानबाजी है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उस पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। और इस बीच अब बालन शाह के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो क्या बालन शाह 5 साल चल पाएंगे, सरकार चला पाएंगे? और उनकी जो एक एटीट्यूड वाली पॉलिसी है कि मुझे नहीं मिलना, अपनी शर्तों पर किसी से मिलूंगा, क्या वो उनको खा जाएगा? मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी हैं, उनसे ही इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। सभी को प्रणाम, हर हर महादेव। सर, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान भी दुश्मन है, लेकिन जब आप वैश्विक मंच पर होते हैं तो आपको चीजों को देखकर बोलना होता है, समझना होता है। भारत बेहतर तरीके से उस बात को करता है। बालन शाह मेयर से जल्दी प्रधानमंत्री बन गए क्या, कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही? देखिए, मैंने आप ही के चैनल में और अन्य चैनलों में भी, और जब जेनजी प्रोटेस्ट चल रही थी, जब वो प्रोटेस्ट चल रही थी नेपाल में, तो मैंने कहा था, बताया था कि नेपाल में बालेन शाह नाम का व्यक्ति जो है वो चाइना और अमेरिका दोनों के पेरोल पे है और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। और ये बात कई महीनों पुरानी हो चुकी है। जब बालेन शाह ने सत्ता संभाली तो भारत के एक तबका, जिसको मैं कट्टर हिंदू लकड़बग्घा कहता हूँ, जो कि थोड़ी सी बात में किसी की बयानबाजी से खुश होकर के नाचने लगता है, तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा हिंदू राज्य आ गया और ये सब, ऐसा कई सारी चीजें आपने भी सुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बालेन शाह की हकीकत यह है कि बालेन शाह चाइना और अमेरिका दोनों का पाला हुआ एक गुलाम है। लेकिन बालेन शाह इस समय जो कर रहा है, इस समय बार्गेन चल रही है, यानी कि वो पूरी तरह चाइना की गोदी में बैठे या अमेरिका की गोदी में बैठे, इस पे बात चल रही है। और एंटी इंडिया, मैंने ये भी बताया था पहले भी कि वो शुरू से उसका एटीट्यूड एंटी इंडिया रहा है। हालांकि उसने पढ़ाई भारत से की है, लेकिन उसका एटीट्यूड पूरी तरह से एंटी इंडिया रहा है। बेंगलोर में जब वो पढ़ रहा था तो उस समय भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उसने टसल हुई थी भारतीयों के साथ उसकी, लेकिन तब चूंकि वो फेमस नहीं था तो ऐसी घटनाएं सार्वजनिक पटल में नहीं आई होंगी। लेकिन अब जो है उसने पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया भारत के खिलाफ। हमने पहले भी देखा कि लिपुलेख जो मैप का इशू हुआ था, उसमें उसने केपी ओली का साथ दिया था। केपी ओली भारत के विरोधी था और वो भारत के मैप को डिस्टॉर्ट करके दिखा रहा था, लेकिन उसमें विरोध भूल करके जो केपी ओली से बालेन शाह का विरोध है वो हटाकर बालेन शाह ने भारत के खिलाफ जाकर के केपी ओली का समर्थन किया था। और ऐसे ही कुछ मामले और भी हुए थे। तो मुझे लगता है इस समय बार्गेन चल रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अमेरिका के पूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस में है। मुझे लगता है अमेरिका के पास बहुत ज्यादा खरीदने की शक्ति है और अमेरिका अंत में इस बात में सफल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका डेस्परेटली एक बेस चाहता है यहाँ पर, हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो एक बेस चाहता है, इसीलिए सभी देशों को वो अप्रोच कर रहा है। तो मुझे लगता है ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा और सरकार उसकी रहेगी। क्योंकि देखिए, मॉडल जो उसने यूज किया, जो इंडिया में मॉडल यूज हुए कि एक तरीके से अपना मुखौटा दिखाओ कि हम पैट्रियट हैं, हम जिंगोइस्ट हैं, हम सुपर पैट्रियट हैं, और उसके बाद अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की बात करते हुए धीरे धीरे अपने मित्रों को काट दो। आज बालेन शाह क्या कर रहा है? वो नेपाली संस्कृति की बात कर रहा है, वो नेपाली परंपरा की बात कर रहा है, वो हिंदू की बात भी नहीं कर रहा है, वो भारत से अपने जुड़ाव की बात भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है नेपाल अलग है। सेम फॉर्मूला जो कश्मीर में अपनाया गया था कि कश्मीरियत की बात हो रही थी, सेम फॉर्मूला जो बंगाल में अपनाया जा रहा है कि बंगालियत की बात हो रही है कि हम बंगाली हैं तो हम भाई भाई, चाहे बांग्लादेशी क्यों ना हो, बांग्लादेशी हमारे ज्यादा करीब है बजाय दिल्ली के किसी हिंदू के। तो यही फॉर्मूला नेपाली वाला, ये अमेरिकन सीआईए टैक्टिक्स है जो कि उनकी बुक्स में रिटर्न है। तो मुझे लग रहा है पूरी तरह सीआईए की टैक्टिक्स पे चल रहा है। सर, जो तमाम फैसले जिसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, जिन फैसलों को बदलने आए थे वही फैसले वो ले रहे हैं। जैसे अब जितनी एजेंसियां होंगी सीधे पीएमओ उनको देखेगा, पीएमओ के आदेश पर चलेंगे। तो जो वो खत्म करने आए थे वही चीज वो कर रहे हैं। तो नए केपी शर्मा ओली बन के निकल रहे हैं? नहीं, वो नए केपी शर्मा नहीं बन रहे हैं, वो नए नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये आइडिया तो इधर मोदी जी से लिया है। उन्होंने ये देखा कि भारत में मोदी जी ने जब सेंट्रलाइज की चीजें, तो उसके बाद मोदी जी का कद बढ़ गया। ये फैक्टर उसने वहां से पिकअप किया है कि यार अगर मैं सेंट्रलाइज करूंगा चीजों को तो मेरा कद बढ़ जाएगा। तो देखिए, जियो पॉलिटिक्स में लोग लेसन लर्न करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोदी को भी वही शक्तियां पूरी तरह चला रही हो जो बालेन शाह को चला रही हैं, लेकिन अपने दुश्मनों से भी आदमी सीखता है। तो भारत को दुश्मन बालेन शाह मान के भी उन्होंने ये सीखा है। हमने देखा कि किस तरह
मोदी जी ने योजनाओं को सेंट्रलाइज किया और एक सेंट्रल तरीके से, चाहे वो बड़ी बड़ी योजनाएं सोलर प्रोजेक्ट्स हो या हो, वो भारत में आए। जिस तरह हाईवे प्रोजेक्ट्स आए, क्योंकि वो सेंट्रलाइज हुए, तो उससे पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ। उससे उसने, मुझे लगता है उसने उससे वो चीज सीखी है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन मैं अपने पास कर लूं और मोदी जी जैसा एक कद बना लूं नेपाल के अंदर कि मुझे लोग विष्णु का अवतार मानने लग जाएं, और उसके बाद तो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है ये पीस ऑफ लीडरशिप उसने मोदी जी से सीखा है। अच्छा सर, आपने कहा कि चीन और अमेरिका किसकी तरफ जाए इसकी बात हो रही, तो क्या CIA, FBI, MSS के पास कुछ खुफिया जानकारी होगी क्या बालन शाह की? देखिए, मुझे अभी कंफर्म नहीं, इसलिए मैं आपके चैनल में बोल नहीं रहा। कुछ दिनों में मुझे